वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी हिंदी बोलने और पढ़ने की प्रेरणा देती थी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी जी के अंग संग रहने वाली ब्रह्मा कुमारी अलका बहन उनके साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बांट रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। क्लास में बूढ़ी बूढ़ी माताओं को हिंदी सीखने के लिए कहती थी। उनको यह भी कहती थी कि जिसको हिंदी नहीं आएगी वे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में शुद्ध हिंदी होती है। ऐसे बोलकर कईयों को उन्होंने हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया। अंत में मैं यही कहूँगी कि उनकी अलौकिक पालना में फली फूली कल्याण की फुलवाड़ी निस्वार्थ प्रेममयी ममतामयी राजेश्वरी बहन जी को कृतज्ञतापूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। राजेश्वरी बहन जी का लौकिक और अलौकिक परिचय। राजेश्वरी माता को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कराने में निमित्त बने हुबली के ब्रह्मा कुमार बसवराज भाई जी। वे राजेश्वरी माता की अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार रख रहे हैं। सन 1968 फरवरी की बात है। कर्नाटक के रायचूर में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। उन दिनों सीआईडी ऑफिसर शरणैया स्वामी भाई ज्ञान में आए थे, जो राजेश्वरी बहन के लौकिक रिश्तेदार थे। कुछ महीनों के बाद वे ही राजेश्वरी बहन को प्यारे बाबा के घर ले आए। ज्ञान में आते ही राजेश्वरी बहन को मम्मा और बाबा के साक्षात्कार होने लगे। राजेश्वरी बहन शिव और शक्ति अर्थात पार्वती की बहुत भक्ति करती थी। उनकी दृष्टि में शिव पार्वती माना शंकर पार्वती। उनको पार्वती पर बहुत श्रद्धा थी। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो उनको मम्मा और ब्रह्मा बाबा के बहुत साक्षात्कार होने लगे। एक दिन शरणैया स्वामी को दादी हृदय पुष्पा जी से मिलाने के लिए मैं बेंगलोर ले गया। दादी जी ने कहा, दोनों मिलकर रायचूर में एक सेंटर खोलो। मैंने कहा, दादी जी, नौकरी करने में ही मेरा सारा समय पूरा हो जाता है। केंद्र संचालन मुझसे नहीं होगा। आप किसी बहन को भेजेंगे तो खोलेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी हमारे पास कोई बहन नहीं है, आते ही हम आपके पास भेज देंगे। तब तक आप कैसे भी करके चलाओ। वहाँ से लौटकर शहर के बीच एक मकान ढूंढकर अगस्त 1968 में हमने वहाँ सेवा केंद्र खोला। बहनें न होने के कारण मुझे ही मुरली सुनानी पड़ती थी। क्लास में रोज शरणैया स्वामी, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे और राजेश्वरी बहन आते थे। राजेश्वरी बहन के पति ने बहुत समय पहले ही शरीर छोड़ दिया था। कुछ दिनों के बाद और एक माता ज्ञान में आई। उसको ज्ञान में निश्चय होते ही वह अपनी बेटी को ले आई। वह भी विधवा थी। इस प्रकार माताओं की संख्या बढ़ती गई। मैं दिन में ऑफिस ड्यूटी करता था और शाम को आकर मुरली सुनाता था, लेकिन ऑफिस का बहुत टाइट प्रोग्राम होने के कारण मैंने दादी हृदय पुष्पा जी से पुनः अनुरोध किया तो उन्होंने एक टीचर बहन को भेजा। बहन के आने के बाद दोनों समय क्लास चलने लगी। अप्रैल मई में रायचूर में बहुत गर्मी होती है। वह उस बुजुर्ग टीचर बहन के लिए असहनीय थी, इसीलिए वे वापस बेंगलोर चली गई। मुरली फिर से मुझे ही सुनानी पड़ती थी। मेरी गैरहाजिरी में राजेश्वरी बहन सुनाने लगी। राजेश्वरी बहन कन्नड़ और उर्दू भाषाओं को अच्छी तरह जानती थी। क्लास में बाबा के बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। क्लास हॉल छोटा पड़ने लगा तो दूसरा बड़ा मकान किराए पर लिया गया। तब तक मैं शहर से बाहर शिव मंदिर के पास ही रहता था। सब भाई बहनों ने कहा, भाई जी, आप क्यों इतना दूर रहते हैं, आप भी यहीं आ जाओ, इतना बड़ा मकान है, यहीं रह जाओ। मैं यहाँ आ गया तो सुबह और शाम दोनों समय क्लास कराने लगा। जब टूर पर जाता था तब राजेश्वरी बहन क्लास कराती थी। समय बीतता गया। राजेश्वरी बहन को और ज़्यादा साक्षात्कार होने लगे। राजेश्वरी बहन लौकिक में बंधन मुक्त थी। बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक छोटी बेटी थी, वह भी ज्ञान में चल रही थी। तो उनको विचार आया कि मैं भी क्यों नहीं सेंटर पर रहकर ईश्वरीय सेवा करूं। मेरे से पूछा तो मैंने मना कर दिया। सेंटर के सारे काम, झाड़ू लगाना, सफ़ेद कपड़े बिछाना, पानी भरना आदि मैं ही करता था। जब मैं सेंटर पर नहीं रहता था तब सारे काम राजेश्वरी बहन कुछ अन्य माताओं के साथ मिलकर कर लेती थी।
मैंने देखा राजेश्वरी बहन सफ़ेद वस्त्र पहनकर मेरे कमरे के अंदर आई। एक दिन सुबह की क्लास करा के मैं अपने कमरे में आकर खटिया पर लेटा। लेटे लेटे सोचने लगा कि राजेश्वरी बहन को सेंटर पर रखे या नहीं, क्योंकि सेंटर पर रहने की उसकी बहुत इच्छा थी और शरणैया स्वामी भी कहता था कि उसको सेंटर पर रहने दो, उसको कोई बंधन नहीं है, अच्छी सेवा हो जाएगी। फिर मैंने सोचा मैं अलग से एक कमरा किराए पर लेकर बाहर रहूं और राजेश्वरी बहन को सेंटर पर रख देते हैं। उतने में मैंने देखा राजेश्वरी बहन सफ़ेद वस्त्र पहनकर मेरे कमरे के अंदर आई। वे रंगीन कपड़े पहनकर सेंटर पर आती थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी अभी तो मैं क्लास करा के आया था। क्लास में राजेश्वरी बहन रंगीन कपड़े पहन के आई थी। 5 मिनट के अंदर वह घर जाकर सफ़ेद कपड़े पहनकर कैसे आई? मैं उठकर बैठा और मेरे सामने ही वह बहन कमरे से बाहर गई। जाते जाते उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने जैसा होते होते अदृश्य हो गया। मैं जागृत अवस्था में था। इन आँखों से ही देख रहा था कि उन्होंने मेरे कमरे में प्रवेश किया था। फिर यह भी देख रहा था कि मेरे सामने ही शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। तुरंत मैं उठकर क्लास हॉल में गया तो वहाँ राजेश्वरी बहन रंगीन कपड़ों में झाड़ू लगाने के लिए हॉल में बिछाए गए कपड़े बाहर निकाल रही थी। मैंने उनसे पूछा, बहन जी आप मेरे कमरे में क्यों आई थी? उन्होंने कहा, नहीं भाई जी, मैं तो नहीं आई। तब मुझे समझ में आया कि वह साक्षात्कार था। फिर कमरे में जाकर सोचने लगा कि यह साक्षात्कार क्यों हुआ। मुझे अनुभव होने लगा कि बाबा ही मुझे कहना चाहते हैं कि उसको सेंटर पर रहने दो, वो आगे जाकर समर्पित ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। मैंने हृदय पुष्पा दादी को ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि उस माता को हमारे पास ले आओ। मैं और शरणैया भाई राजेश्वरी बहन को दादी जी के पास ले गए। उन्होंने कहा उसको हमारे पास कुछ दिन रहने दो। 15 दिन के बाद हृदय पुष्पा दादी जी का पत्र आया, बसवराज तुम बेंगलोर आओ। मैं बेंगलोर गया तो दादी जी ने कहा राजेश्वरी बहन माता है, कोई हर्जा नहीं, उसको सेंटर पर रहने दो, बाबा की सेवा हो जाएगी। अगर चाहो तो और एक निर्बंधन माता को भी साथ में ले आओ। मैंने कहा ठीक है। सन 1969 से राजेश्वरी बहन ने सेंटर पर रहना शुरू किया। बीच बीच में घर पर जाती थी और बच्चों से मिलकर आती थी। सन 1971 से वे संपूर्ण रूप से सेवा केंद्र पर रहकर सेवा करने लगे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।